कार एक्सीडेंट के बाद निक नाम का आदमी जब होश में आता है तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी होती है। उसकी कार पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं होती। तभी एक बाइक सवार युवक उसके सामने आता है और बताता है कि निक ने ही उसे टक्कर मारी थी। दोनों हैरान थे क्योंकि इतनी भयानक दुर्घटना के बाद भी वे बिल्कुल सुरक्षित दिख रहे। युवक को शक होता है कि शायद वे जिंदा नहीं बल्कि अपनी ही आत्माएं हैं। पहले तो निक उसकी बात पर हंस देता है, लेकिन जब वह अपनी कार के अंदर अपनी ही लाश देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निक किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं था कि वह मर चुका है। तभी एक राहगीर वहां आता है। निक मदद के लिए चीखता है, लेकिन वह आदमी उसे देख भी नहीं पाता और उसकी लाश की जेब से बटुआ चुराकर चला जाता है। अब सच से भागना नामुमकिन था। तभी आसमान से बर्फ गिरने लगती है और युवक बताता है कि यह संकेत है कि आत्माओं का फैसला होने वाला है। अचानक उनके सामने दो दरवाजे प्रकट होते हैं, एक सफेद और एक लाल। निक को याद आता है कि उसने अपनी बीमार पत्नी का गला घोंटकर उसकी पीड़ा खत्म की थी। वह इसे दया समझता है, लेकिन उसे डर सताने लगता है कि कहीं यही पाप उसे नरक तक न पहुंचा दे। दोनों दरवाजों में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा उन्हें स्वीकार नहीं करता। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और पता चलता है कि बाइक वाला युवक भी पहले शराब के नशे में एक बच्ची को कुचल चुका था। वही बच्ची मासूम थी, इसलिए स्वर्ग का दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलता है। उसे विदा होते देखकर दोनों समझ जाते हैं कि उनके कर्म ही उनकी असली सजा तय करेंगे। डर के मारे निक युवक को धक्का देकर नरक के दरवाजे में गिरा देता है, लेकिन खुद अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी एक विशाल काली मकड़ी उसका पीछा करती है और जान बचाने के लिए उसे भी नरक में कदम रखना पड़ता है। नरक में पहुंचकर निक देखता है कि चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। जैसे ही वह एक मृत बच्ची के माथे को छूता है, उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने चलने लगती है। वह बच्ची बचपन से अकेली थी। माता पिता की लड़ाइयों ने उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी। उसने अपने ही माता पिता की हत्या कर दी और अपनी कल्पना की दुनिया में जीने लगी। फिर निक दूसरी माँ बेटी को छूता है। इस बार उसे पता चलता है कि स्कूल में लगातार बुलिंग से परेशान बेटी ने आत्महत्या कर ली थी और दुख में डूबी माँ भी उसकी लाश के साथ कार टकराकर मर गई। यह देखकर निक पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने दुख झेलने वाले लोग भी नरक में क्यों हैं। तभी अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। वह कहती है कि यहाँ किसी को सिर्फ उसके आखिरी काम से नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के हर फैसले से आंका जाता है। निक पहली बार अपने किए हुए हर कर्म पर पछताने लगता है। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या नरक में भी प्रायश्चित का कोई रास्ता है या फिर यहाँ आने वाला हमेशा के लिए अपनी गलतियों का कैदी बन जाता है? यही सवाल इस कहानी को बेहद डरावना और सोचने पर मजबूर कर देता है।